हेलो। तो पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था थ्योरम 6.1 जो कि ये कहता है कि अगर एक ट्राइंगल में, ठीक है, एक कोई भी लाइन पैरेलल टू वन ऑफ इट्स साइड, ठीक है, उसके किसी भी एक साइड से हम अगर पैरेलल लाइन बनाएं जो कि उसके बाकी दो साइड पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, तो उनका जो रेशियो होता है वो सेम होता है, ठीक है, बराबर होती है। जैसे BC के पैरेलल हमने डी लाइन बनाया जो कि AB को D पे इंटरसेक्ट कर रहा है, AC को E पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि AD बाई DB, AD इज टू DB इक्वल्स टू AE इज टू EC, है ना। चलो, तो अब देखते हैं थ्योरम 6.2, ठीक है। आई होप कि आपको 6.1 समझ में आया था। नहीं समझ में आया तो मैं आई बटन पे वीडियो अटैच कर दे रहा हूँ, वहाँ से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो देखते हैं 6.2, ठीक है। चलो, तो अब देखो 6.2 थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है? इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, ठीक है, ध्यान से पढ़ो। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक है। अब ये सेम उल्टा है, ठीक है, वहाँ पे जो थ्योरम 6.1 में दिया था उसका जस्ट उल्टा है, ठीक है, उल्टा प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो अब बना लेते हैं एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। दिख रहा है ना सभी को? चलो, बहुत सही। एक ट्राइंगल ABC बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे बोला है कि अगर कोई भी लाइन हम ट्राइंगल के किसी भी साइड पे बनाएं, ठीक है, किसी दो साइड को पास करके बनाएं जो कि सेम रेशियो में डिवाइड करे, ठीक है। तो हम एक लाइन बना लेते हैं ये, ठीक है। इसको कर लेते हैं D, इसको कर लेते हैं E, ठीक है। चलो, तो इस यहाँ बोलने का मतलब ये है कि अगर AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, तो दिखाना है कि DE इज पैरेलल टू शो क्या है? टू शो दैट DEE इज पैरेलल टू BC, ठीक है। ये अगर ये पैरेलल हुआ कब? इफ AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, देन क्या है? D इज पैरेलल टू BC, ठीक है। ये हमें दिया गया है। अगर ऐसा दिया रहता है कंडीशन, ठीक है, तो हमें दिखाना है कि वो दोनों लाइन पैरेलल होते हैं, ठीक है। चलो, उसके लिए एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। चलो, एज्यूम कर लेते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन लिखते हैं कि लेट अस एज्यूम that in triangle ABC DE is not parallel to BC, ठीक है। हमने एज्यूम किया कि DE पैरेलल नहीं है BC के, ठीक है। आया समझ में? चलो, अब हम ये एजम्पशन को गलत प्रूफ करेंगे, ठीक है। हमने जो एज्यूम किया था वो गलत है, ठीक है। वो प्रूफ करेंगे तो मतलब क्या हुआ? हमने एज्यूम किया कि वो पैरेलल नहीं है। अब हम दिखाएंगे कि हमारा एजम्पशन गलत था, वो पैरेलल है, ठीक है। चलो, तो देखते हैं। तो देखो, अब ये पैरेलल नहीं है अगर, तो हम एक लाइन एज्यूम कर लेते हैं। हम अपनी पिछली थ्योरम को यूज़ करेंगे, ठीक है। हमने जो पिछली थ्योरम में पढ़ा कि अगर एक लाइन पैरेलल होता है, ठीक है, तो वो उसका रेशियो सेम रेशियो में वो डिवाइड करता है, ठीक है, अदर टू साइड्स को, ठीक है। तो वो यूज़ करेंगे अपन। तो यहाँ से एक लाइन बनाओ, एक लाइन बना लो, ठीक है, कि ये E डैश है, ठीक है, ये लाइन है, ठीक है। देखो, ये लाइन है, एज्यूम कर रहे हैं हम, ठीक है। ये तो पैरेलल नहीं है ना, DE पैरेलल नहीं है BC के, तो हम एज्यूम कर रहे हैं को जो DE डैश है। लेट अस ड्रॉ अ लाइन DE डैश, ठीक है। ए DE डैश हमने बनाया जो कि विच इज पैरेलल टू
पैरेलल टू बी सी। हमने एक लाइन बनाया डी ई डैश, ठीक है, ये पिंक वाली लाइन, ठीक है, वो क्या एज्यूम किया हमने, उसको बनाया पैरेलल टू बी सी। देखो ये डायग्राम मत देखो, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि ये डी ई डैश पैरेलल टू बी सी है, ठीक है, क्या है, डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। आया समझ में? देखो हमने क्या किया है, हम पिछली थ्योरम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर कोई लाइन ड्रॉ किया जाता है जो कि पैरेलल टू वन ऑफ इट्स साइड्स है और वो दोनों साइड को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो दोनों रेशियो बराबर होते हैं, है ना, ये जानते हैं हम लोग, ठीक है। चलो तो अब हम क्या लिख सकते हैं, देखो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1, ठीक है, और वी नो, ऐसे लिख देना, और वी नो इफ डी ई डैश पैरेलल टू बी सी, ठीक है, एंड लाइन डी ई डैश इंटरसेक्ट ए डी ओ ए बी एट डी एंड ए सी एट ई डैश, देन क्या होता है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, है ना। आया समझ में? चलो ठीक है, चलो ठीक है, अब देखते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, इस थ्योरम में दिया क्या गया है, इसको पकड़ते हैं एग्जाम इक्वेशन 1। अब हमें दिया गया है, हमें क्या शो करना है, डी पैरेलल टू बी सी है, कब, जब ये दिया हो, है ना। तो एन गिवेन ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी दिया गया है हमें, है ना। आया समझ में? बहुत सही। अब देखो, अब सिंपली, ठीक है, देखो सब्स्टिट्यूटिंग, देखो हमें ये तो दिया गया था, ये दिया हुआ है, फिर हम एज्यूम कर रहे थे कि डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी, ठीक है, ये एज्यूम कर रहे थे, है ना। तो सब्स्टिट्यूटिंग 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, देखो ए डी अपॉन डी बी, ये ए डी अपॉन डी बी का वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कर सकते हैं, है ना, ए ई डैश सी, ए डी अपॉन डी बी का वैल्यू ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, इक्वल्स टू ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखो, अब करते हैं कि एडिंग, दोनों साइड 1 ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 बोथ साइड, ठीक है, एक ही पेज में लिख रहा हूँ ताकि आपको पूरा थ्योरम समझ में आए, ठीक है। चलो तो अब देखो, एडिंग 1 ऑन इन बोथ साइड, तो ए ई डैश बाई ई डैश सी प्लस 1 इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी प्लस 1, है ना। तो देखो अब एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम लेना आता है सभी को, चलो मैं फटाफट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ए ई प्लस ई सी क्या हो जाएगा, ए ई प्लस ई सी इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा, है ना, अपॉन ई सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए ई डैश प्लस ई डैश सी क्या हो गया, ए सी हो गया, है ना, और नीचे ई डैश सी। अब देखो ये दोनों को अपन काट देंगे टॉप, है ना। चलो इसको नेक्स्ट पेज में ले लेता हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं, तो देखो अब क्या बचा था वहाँ पे, हमें बचा था, क्या बचा था हमें, हमारे पास क्या बचा था, देखो ए सी हमने काट दिया, है ना, तो बचा था हमारे पास 1 अपॉन ई डैश सी इक्वल्स टू 1 अपॉन ई सी, ठीक है ना। तो चलो अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ई सी इंटू 1 ई डैश सी इंटू 1 ई डैश सी। अब देखो
अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ई सी इक्वल टू ई डैश सी, यहाँ पे आ रहा है ई सी इक्वल टू ई डैश सी, है ना। अब जब दोनों बराबर है, ये और ये ई डैश सी और ई सी बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ई और ई डैश दोनों एक ही पॉइंट पे है ना। तो देखो यही, तो क्या हो गया, ये क्या, दिस इम्प्लाइज ई डैश एंड ई आर सेम पॉइंट, है ना। जब दोनों का लेंथ बराबर है तो पॉइंट बराबर सेम होंगे, ठीक है। दिस इम्प्लाइज आर सेम पॉइंट, देयरफॉर अगर वो सेम पॉइंट है और वो रेशियो बराबर है, ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इक्वल्स टू इक्वेशन 1 से, ठीक है, फ्रॉम 1, ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वल्स टू AE डैश था और E डैश C था, है ना। इक्वेशन 1 से यही था। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, देखो E और E सेम पॉइंट है तो रिप्लेस कर सकते हैं ना। तो AE कर सकते हैं और EC कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर इफ, अगर देखो ये इक्वेशन आता है तो विच मीन्स क्या है कि DE इज पैरेलल टू EC, DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है। चलो, फ्रॉम थ्योरम 6.1 लिख सकते हो, ठीक है। चलो देखो, रेशियो बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है लाइन पैरेलल होगी, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। चलो बहुत सही, 6.2 हमने कर लिया है, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि सभी लोगों को समझ में आए, ठीक है। चलो, और इसी तरीके से एग्ज़ाम में भी हमें लिखना है, ठीक है। तो एकदम नीट एंड क्लियर, कहीं काटा कुटी नहीं है ना। चलो, मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे तब, ठीक है। चलो बहुत सही, वीडियो पॉज करके थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलो।